नमस्कार, मैं स्नेहा शर्मा। आप सभी का स्वागत है खोजी न्यूज़ के पोस्टमार्टम कार्यक्रम में। आज हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष जिया चौधरी पर करणी सेना के गौरव चौहान द्वारा हमले को लेकर समाजवादी पार्टी के नेताओं में आखिर इतनी खामोशी क्यों है। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खोजी न्यूज़ के संपादक राशिद अली जी। सर, मेरा सबसे पहले सवाल आपसे यही है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला कि पिछले दिनों समाजवादी पार्टी के जो जिलाध्यक्ष हैं जिया चौधरी पर करणी सेना के गौरव चौहान द्वारा हमला किया गया, किस लिए भाजपा के पूर्व विधायक संगीत सोम पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर। आखिर तब से लेकर अब तक समाजवादी पार्टी के नेताओं में इतनी खामोशी क्यों नजर आ रही है। देखिए स्नेहा, सबसे पहले तो मैं तुम्हें याद दिलाऊंगा, शायद तुम्हें याद ना हो जी। लेकिन अगर 70, 80, 90 के दशक की बात करें तो बॉलीवुड में एक फिल्म स्टार हुआ करते थे शत्रुघ्न सिन्हा, आजकल टीएमसी के सांसद हैं जी। तो उनका एक डायलॉग हुआ करता था, खामोश, कहते थे अपने अंदाज में, खामोश। तो आजकल ये डायलॉग समाजवादी पार्टी के मुजफ्फरनगर के नेताओं पर एकदम सटीक बैठ रहा है जी। एकदम खामोशी है। जैसा आपने कहा, हालांकि इस घटना को काफ़ी दिन हो गए जब ये हुई थी, लेकिन हम इसका जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि समाजवादी पार्टी के नेताओं में, समाजवादी पार्टी के मुस्लिम कार्यकर्ताओं में और मुस्लिम समाज में एक अजीब सी खामोशी, एक अजीब सी बेचैनी है। लोग हमसे सवाल करते हैं कि जिया चौधरी पर हमला हुआ, समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष पर हमला हुआ और समाजवादी पार्टी के नेता चुप हैं। कई लोगों का अलग अलग तरह के विश्लेषण है। हालांकि समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष का जो बयान था जिसको लेकर ये विवाद उत्पन्न हुआ, बिल्कुल एकदम गलत था। उन्होंने आवेश में आकर, थोड़ा जल्दी आवेश में आ जाते हैं, आवेश में आकर उन्होंने कह दिया कि संगीत सोम के परिवार की बहू बेटी, किसी की भी हो, राजनीति में एक मर्यादा में रह करके टिप्पणी होनी चाहिए। जाहिर सी बात थी कि उसका विरोध होना था क्योंकि जिलाध्यक्ष ने जो टिप्पणी जिया चौधरी ने की वो गलत थी, पूरी तरह से गलत थी। उसको तमाम समाजवादी पार्टी के नेताओं आम हो तो उनका सबका ये कहना था किसी की बहू बेटी माँ पे टिप्पणी नहीं होनी चाहिए, आपको राजनीतिक बयानबाजी करनी, आप खूब जमकर करिए। तो गौरव चौहान कहीं ना कहीं उसमें अपनी जगह ठीक थे कि भाई उनके समाज के एक नेता पर विवादित टिप्पणी की गई और गौरव चौहान कहीं ना कहीं संगीत सोम के नज़दीक भी हैं। लेकिन सवाल जो तुमने कहा कि खामोशी क्यों है, खामोशी इस कदर है कि समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में खुद बेचैनी है कि जब जिलाध्यक्ष पर हमला हुआ तो समाजवादी पार्टी के नेता बोलने को तैयार नहीं है। समाजवादी पार्टी के सांसद हरेंद्र मलिक यहाँ से सांसद हैं, जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हैं। पंकज मलिक चरथावल विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, उन्हीं की विधानसभा क्षेत्र से गौरव चौहान आता है। और सबसे बड़ी बात ये, चाहे वो मुकेश चौधरी हों, प्रमोद त्यागी हों, इलम सिंह गुजर हों, सोमपाल भाटी हों, मतलब समाजवादी पार्टी के जितने नेता हैं सब एकदम खामोश हैं। तो खामोश क्यों हैं, क्यों बोलना नहीं चाहते? आपको बोलना चाहिए। आपके जिलाध्यक्ष पर हमला हुआ है तो अगर आप कुछ नहीं कह सकते तो इतना तो कह सकते हैं कि जिलाध्यक्ष पर जो हमले की कोशिश की गई है उस पर टिप्पणी की जाती है जी, इस मामले को लेकर निंदा की जाती है। जी बिल्कुल। इस मामले पर जो समाजवादी पार्टी के सांसद है हरेंद्र मलिक से भी जब पत्रकारों ने सवाल किया कि जिया चौधरी पर हमले को लेकर या फिर गौरव चौहान से उनके संबंध को लेकर, उन्होंने जवाब सही नहीं दिया, यानी गोलमोल करके वो जवाब दे रहे हैं, साफ तौर पर बोल नहीं रहे हैं। इतने खामोशी आखिर क्यों, किस बात की है? हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा। जब ये घटना हुई तो सबसे पहले तो जब ये घटना हुई मैं खुद मौके पर गया था। सिविल लाइन थाने में गौरव चौहान को पुलिस लेकर के चली गई थी। जिलाध्यक्ष जिया चौधरी का मैंने तब बयान, मैंने एक इंटरव्यू किया था और उन्होंने लास्ट में कहा था मैं डरूंगा नहीं। हालांकि आखिर ऐसा क्या हुआ जो आपने जिक्र किया गोलमोल जवाब का। जब मैं समाजवादी पार्टी के दफ्तर पर गया तो मुझसे पहले पत्रकारों ने भी सांसद हरेंद्र मलिक जी से पूछा था कि भाई ये गौरव चौहान समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है और उसने हमला किया है, आप क्या कहेंगे? तो उन्होंने गोलमोल जवाब दिया कि हाँ देखता हूँ, अगर वो समाजवादी पार्टी का है तो उससे बैठ के बात करेंगे, ऐसा क्यों हुआ। और फिर इसने यहाँ सबसे बड़ी जो सवाल उठा समाजवादी पार्टी के नेताओं में, जो मुस्लिम नेता हैं, मुस्लिम कार्यकर्ता हैं, उनमें सवाल इसलिए उठा कि आखिर जिलाध्यक्ष के मुद्दे पर चुप्पी क्यों है। और जब गौरव चौहान के हरेंद्र मलिक के साथ फोटो, पंकज मलिक विधायक है उनके साथ फोटो, और समाजवादी पार्टी के यहाँ नगर पालिका का चेयरमैन लड़ चुके हैं राकेश शर्मा है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं, उनके साथ भी इस घटना के बाद में गौरव चौहान के फोटो वायरल हुए। तो कहीं ना कहीं जो सवाल पूछा गया था कि क्या समाजवादी पार्टी से कनेक्शन है, तो अब अगर गौरव चौहान से इन नेताओं के ताल्लुक है तो क्या इसलिए जिलाध्यक्ष पर जो हमले की कोशिश हुई उसकी निंदा नहीं की गई? और दूसरा, आपने जो गोलमोल जवाब की बात कही, बताया, मैं खुद वहाँ मौजूद था समाजवादी पार्टी के दफ्तर पर। वहाँ 5 लोगों की अंदर मीटिंग हुई। 5 लोगों में सांसद हरेंद्र मलिक, समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष जिया चौधरी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव राकेश शर्मा, इलम सिंह गुजर, सोमपाल भाटी और इन्हीं के 3-4 लोगों की अंदर मीटिंग हुई, गोपनीय मीटिंग हुई। और उस मीटिंग के बाद जो समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष जिया चौधरी एक दिन पहले
इंटरव्यू में मेरे से कह रहे थे कि मैं डरने वाला नहीं हूँ। उसके बाद उनका एक बयान भी आया कि हाँ भाई उनसे गलत बयानबाजी होगी, जल्दबाजी होगी, जो भी उन्होंने कहा। लेकिन वो सोशल मीडिया पर आया कि भाई जिलाध्यक्ष ने माना कि उनसे कहीं ना कहीं चूक हुई है बयानबाजी में। तो समाजवादी पार्टी उसके बाद जो आपने कहा, वो जिस दिन अगले दिन मीटिंग हुई उसके बाद समाजवादी पार्टी में एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस है। बिल्कुल कोई बोलने को तैयार नहीं है। कई लोगों से हमने बातचीत करने की कोशिश की कि भाई बोलिए, इस पर करिए। और सबसे बड़ा सवाल, समाजवादी पार्टी के स्नेहा कादिर राणा भी हैं और बहुत सारे मुस्लिम नेता हैं, अब्दुल्ला राणा हैं, बहुत हैं। लेकिन बोलना इस पर लोग ये चाहते थे, मुस्लिम समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता ये चाहते थे कि कहीं ना कहीं इस पे जो हिंदू नेता समाजवादी पार्टी के हैं, जो जिम्मेदार पदों पर हैं, उनको इस मामले पर बोलना चाहिए। लेकिन वो सब चुप है, खामोश, जैसा मैंने शत्रुघ्न सिन्हा का डायलॉग बताया था। जी सर, देखिए जो मुजफ्फरनगर में तो समाजवादी पार्टी के सभी नेता एकदम खामोश है, और जो सरधनाज से सपा के विधायक हैं अतुल प्रधान, वो काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहे हैं और सरकार पर हमलावर है। चाहे कपसाड़ हत्याकांड हो या फिर सोनू कश्यप वाला हत्याकांड हो, वो मुजफ्फरनगर तक एक्टिव नज़र आ रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? जबकि समाजवादी पार्टी के नेता तो बोलने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। अगर कुछ सवाल भी किया जाता है तो गोलमोल घुमा देते हैं। बात बिल्कुल सही सवाल इसने आपने पूछा। जी दरअसल मैं आपको बताऊं, मुजफ्फरनगर जिला जो है, यहाँ के आसपास के बॉर्डर के जिलों की बात करेंगे जी भाई। मुजफ्फरनगर से जुड़ा हुआ सहारनपुर है, शामली है, बागपत है, बिजनौर है और मेरठ है। जहाँ तक मुझे याद है कि शामली में समाजवादी पार्टी के विधायक कोई हिंदू नेता नहीं है, केवल नाहिद हसन है। अगर मुजफ्फरनगर की बात करें तो मुजफ्फरनगर में पंकज मलिक है, मेरठ जिले में अतुल प्रधान है। जी मैं उनकी बात करूं जो नॉन मुस्लिम विधायक हैं। सहारनपुर में मेरे याद नहीं कौन है, लेकिन आसुम मलिक समाजवादी पार्टी के कई विधायक है, लेकिन जहाँ तक वो नहीं है। और बिजनौर में स्वामी ओमवेश चांदपुर से हैं, नूरपुर से राम अवतार सैनी हैं, 2 ही विधायक हैं। बागपत में कोई नहीं है, तो शामली में कोई नहीं है, अकेला अतुल प्रधान। हालांकि मैं जब ये विश्लेषण कर रहा हूँ, ये पोस्टमार्टम हम कर रहे हैं, तो बहुत से लोग कहेंगे कि अतुल प्रधान को हम शायद बढ़ाने की या अतुल प्रधान की तारीफ कर रहे हैं, जबकि ये सच्चाई ये है कि अतुल प्रधान से मेरी जीवन में 2 मुलाकात है। एक मुलाकात अतुल प्रधान से मेरी, चूंकि मैं लखनऊ में पत्रकार हूँ, तो लोक भवन के बाहर हुई थी, 1-2 मिनट की हाय हेलो हुई थी, या उस दिन वो हरेंद्र मलिक के घर पे आए। लेकिन अतुल प्रधान इस पूरी बेल्ट में, अगर मुजफ्फरनगर जिले के आसपास के विधायकों की बात करूं, अकेला एक्टिव विधायक है जो लगातार अपने प्रतिनिधि संगीत सोम से भी लड़ता है। कोई घटना उसके इलाके में हो जाती है, उस घटना पर त्वरित पहुंच जाते हैं। और अतुल प्रधान के अलावा कोई चेहरा समाजवादी पार्टी का नहीं है जो इन 3-4-5 जिलों की मैंने जिक्र किया कि वो उसमें इतनी बेबाकी से लड़ाई लड़ रहा हो। आपने जिक्र किया कपसाड़ का। कपसाड़ में जब दलित महिला की हत्या हुई, अब किसने की, क्या हुआ, वो तो सब जाने, लेकिन अतुल प्रधान सबसे पहले बोलते दिखाई दिए। अतुल प्रधान ने सवाल उठाया, अतुल प्रधान उनके घर गए और अतुल प्रधान ने 2 लाख रुपए की मदद भी की। इसके अलावा हाँ, अब मैं वही आ रहा हूँ कि जब सोनू कश्यप रहने वाला मुजफ्फरनगर का था और उसकी हत्या मेरठ में सरदना थाना इलाके में, अतुल प्रधान उसमें भी एक्टिव हुए। पुलिस ने रोकने की कोशिश की, उसके बावजूद भी मुजफ्फरनगर आए, खुद हरेंद्र मलिक के आवास पर पहुंचे। पुलिस की पूरी सुरक्षा वहां थी कि आपको जाने नहीं दिया जाएगा। लेकिन अतुल प्रधान ने अपने किसी को सरदना का उनका परिचित होगा, उसके माध्यम से उसकी बहन को अपने हरेंद्र मलिक के आवास पर बुलाया और 1 लाख रुपए दिए। मैंने समाजवादी पार्टी शानदार, हरेंद्र मलिक जरूर सोनू कश्यप के घर गए, कपसाड़ भी गए, लेकिन अतुल प्रधान इसमें आगे इसलिए हैं कि वो आए और उन्हें मुजफ्फरनगर के होते हुए, चूंकि उनकी विधानसभा सरदना है और वो मुजफ्फरनगर शहर का रहने वाला है, यहाँ आए और उसको 1 लाख रुपए की मदद दे के गए। तो कहीं ना कहीं अतुल प्रधान, चाहे उसमें स्वामी ओमवेश हो, राम अवतार सैनी जैसा मैंने बताया, कोई भी हो, इतना एक्टिव कोई नहीं है। पंकज मलिक भी विधायक है चरथावल से, लेकिन हर मुद्दे पर खामोशी है। तो अब ये सवाल मुजफ्फरनगर की मैं बात कर रहा हूँ, बहुत सारे लोगों से बात की कि समाजवादी पार्टी के हिंदू नेता समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष पर हमले की कोशिश में क्यों चुप हैं, खामोश क्यों हैं, ये सवाल जरूर है। जी बिल्कुल सर, देखिए जैसे कि समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष पर हमले की कोशिश की गई, इसको लेकर मुस्लिम नेता और मुस्लिम समाज का क्या रिएक्शन है? अब रिएक्शन ये है कि जिस दिन की अभी हम बात कर रहे थे, समाजवादी पार्टी के दफ्तर पर जब जिया चौधरी पर हमले की कोशिश की, उसके अगले दिन समाजवादी पार्टी के दफ्तर पर मीटिंग थी। वहाँ कई समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि अगर जिलाध्यक्ष के मुद्दे पर सांसद हरेंद्र मलिक, पंकज मलिक, मुकेश चौधरी, राकेश शर्मा, इलम सिंह गुजर, सोमपाल भाटी, मतलब जितने भी ये नेता समाजवादी पार्टी के हैं, अगर ये चुप हैं तो फिर हम ओवैसी की तरफ भी जा सकते हैं। मेरे सामने समाजवाद, हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी के एक पदाधिकारी वहाँ मौजूद थे, फिर उन्होंने उसे डांटा, तू कैसे बोल रहा है, चुप रहे। और उसके अलावा आप आ जाइए, समाजवादी पार्टी को इस घटना के बाद से लगातार नुकसान है। समाजवादी पार्टी के नेताओं की चुप्पी
आप देखिए मुजफ्फरनगर की सरजमीन से हमेशा आवाज़ उठती रही कि मुजफ्फरनगर में मुसलमानों को टिकट नहीं दिया समाजवादी पार्टी ने, लेकिन अखिलेश यादव ने कादिर राणा की पुत्रवधू को लड़ाया, खामोश करने की कोशिश की। यहीं से इसी बेल्ट से मुद्दा उठता रहा कि नाहिद हसन के लिए अखिलेश यादव नहीं बोलते, आजम खान के लिए अखिलेश यादव चुप हैं। और अब सबसे बड़ा मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो ये सब चीज़ें नाराज़गी की वजह क्या है जी। इससे समाजवादी पार्टी को नुकसान होगा, क्योंकि सवाल उससे पूछा जाता है जो जनता का प्रतिनिधि है, जिसको जनता ने वोट दी। और इसमें किसी को लगता हो, हम ईमानदारी से विश्लेषण करते हैं, किसी को लगता है हम उसके खिलाफ बोल रहे हैं, खिलाफ नहीं बोल रहे। समाजवादी पार्टी के सांसद की जवाबदेही है, समाजवादी पार्टी के विधायक की जवाबदेही है, और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की भी जवाबदेही है। उसमें मैंने जैसे पहला नाम लिया कोई भी हो, उसमें हरेंद्र मलिक हो, पंकज मलिक हो, राकेश शर्मा हो, मुकेश चौधरी हो, प्रमोद त्यागी हो, सोमपाल भाटी हो और राजकुमार यादव हो, कोई भी हो, XYZ, समाजवादी पार्टी के तमाम हिंदू नेता चुप हैं। तो सवाल तो पूछेंगे। अभी जो मैं ओवैसी का जिक्र किया स्नेहा, ओवैसी का जिक्र इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है। आप बिहार चुनाव में जाइए, ओवैसी ने क्या किया, उसने इसी मुद्दे को केस किया। बिहार में महागठबंधन का सुपड़ा साफ हुआ। महाराष्ट्र के भी स्थानीय निकाय चुनाव का अगर रिजल्ट की बात करें तो वहाँ भी ओवैसी ने अपनी मजबूत दावेदारी दर्ज कराई। अब मुजफ्फरनगर की हम बात कर लेते हैं। मुजफ्फरनगर में जब नगर पालिका परिषद के चुनाव हुए तो मुसलमान ओवैसी की तरफ चला गया, कुछ राकेश शर्मा को चुनाव हारना पड़ा। मीरापुर बाई इलेक्शन की अगर बात करें स्नेहा, आप सब जानते हैं कि कितनी वोट अरसद जो वहाँ से प्रत्याशी था वो कितने लेके गया, कादिर राणा जैसे मजबूत प्रत्याशी होने के बावजूद भी। हालांकि वो तमाम तरह की चर्चा है कि भाई उसे भाजपा ने लड़ाया, भाजपा सपोर्ट कर रही थी, पुलिस का भी सपोर्ट था, कुछ वोट ऐसे कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन ओवैसी मुजफ्फरनगर के ककरौली में आए और उन्होंने स्पीच दी और माहौल बदला। वोट मिली हैं, कोई कुछ भी कहे कि ये ऐसा है, लेकिन मैं उस मीरापुर चुनाव को कवर कर रहा था। असदुद्दीन ओवैसी के नाम पर वोट मिली कि हमें अपनी तरफ जाना। और जो मैंने जिक्र किया, आपने कहा जो मैंने जिक्र किया कि समाजवादी पार्टी के दफ्तर पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि अगर जिला अध्यक्ष के हमले पर समाजवादी पार्टी के नेता चुप हैं तो हमें ओवैसी की तरफ सोचना होगा। ये बहुत बड़ा सवाल पैदा करता है। मुजफ्फरनगर में 2013 का दंगा हुआ, तब समाजवादी पार्टी को नुकसान हुआ। रचना दूसरी चीज में बता रहा हूँ, 2022 में राष्ट्रीय लोकदल के साथ चुनाव लड़के समाजवादी पार्टी ने नाहिद हसन कैराना जीते, मुजफ्फरनगर में पंकज मलिक चुनाव जीते, ठीक है, आंसू मलिक सहारनपुर देहात में और कई लोग सहारनपुर से भी जीते, बिजनौर में भी समाजवादी पार्टी कई लोग जीते, मेरठ में भी क्या नाम शाहिद मंजूर चुनाव जीते, रफ़ीक अंसारी चुनाव जीते, अतुल प्रधान चुनाव जीते। लेकिन अगर ये ओवैसी का मुद्दा चुनाव में ज़्यादा समय नहीं विधानसभा के 2022 में अखिलेश यादव जो PDA के आधार पर अपनी एक मजबूत जीत दर्ज करना चाहते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। और सबसे बड़ा सवाल, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अब चंद्रशेखर आज़ाद भी एक्टिव है, ओवैसी भी एक्टिव होंगे चुनाव में। तो चंद्रशेखर आज़ाद जिला पंचायत के चुनाव में स्नेहा ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिमों को टिकट देंगे पंचायत चुनाव में। तो अगर ये रुझान मुस्लिमों का बना कि हम चंद्रशेखर के साथ मिलके, दलितों के साथ मिलके चुनाव पंचायत चुनाव में जीत सकते हैं, और ये समीकरण सेट हुआ, लोगों के दिमाग में चंद्रशेखर का निशान आ गया, आज़ाद समाज पार्टी का निशान आ गया, तो 27 में अखिलेश यादव को नुकसान होना है। ओवैसी और चंद्रशेखर अगर मिल के लड़े, क्योंकि यहाँ चुप्पी, समाजवादी पार्टी के नेताओं की चुप्पी मुसलमानों को अखर रही है। बहुत सारे समाजवादी पार्टी के नेता हैं जो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का मुख्यालय महावीर चौक नहीं है, समाजवादी पार्टी का मुख्यालय प्रेमपुरी में बन गया। कई नेताओं ने मेरी बातचीत हुई है, हम किसी का नाम नहीं करते, हमारे पास है। तो समाजवादी पार्टी में एक तो गुटबाजी, हरेंद्र मलिक बनाम प्रमोद त्यागी, एक गुट में प्रमोद त्यागी के साथ दूसरे लोग हैं, इधर हरेंद्र मलिक हैं, तो ये गुटबाजी, ऊपर से मुस्लिम मुद्दों पर खामोशी। भाई इस बेल्ट में समाजवादी पार्टी का वोट बैंक तो मुसलमान ही है ना। अगर अदर कास्ट का कैंडिडेट लड़ेगा, मुसलमान उसके साथ आएगा, कोई पिछड़ी का समीकरण अखिलेश यादव जो बना रहे हैं तो उसमें कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। लेकिन अगर मुसलमानों में नाराज़गी हुई जो उसका कोर वोटर है, तो समाजवादी पार्टी को 100% नुकसान होगा 2027 में, और अखिलेश यादव को कहीं ना कहीं इस मामले में सोचना भी चाहिए। सर, जैसे कि आपने कहा कि आज़ाद समाज पार्टी आगे बढ़ सकती है, तो क्यों बढ़ सकती है? पार्टी में इस समय कई बड़े चेहरे शामिल हैं। अगर मुजफ्फरनगर की मैं बात करूं तो मुजफ्फरनगर में शाहनवाज राणा पूर्व विधायक है, नवाजी सालम पूर्व विधायक है, कई सारे जिला पंचायत जो पहले राष्ट्रीय लोकदल के समर्थित थे वो आज़ाद समाज पार्टी में चले गए। चंद्रशेखर हर मुद्दे पर एक्टिव है। तो अब अगर आज़ाद समाज पार्टी और ओवैसी का गठबंधन हो जाता है तो जो मुस्लिमों में बेचैनी है,
तो वो और दूसरा मैंने भी पहले कहा कि जिला पंचायत चुनाव में भी ये तय होगा कि समाजवादी पार्टी के समर्थन के कितने लोग जीतेंगे, और अगर चंद्रशेखर के समर्थन वाले जिला पंचायत सदस्य थोड़ा जीते, उसका प्रदर्शन बेहतर रहा, तो कहीं ना कहीं ये भी एक मुस्लिम के दिमाग में आ सकता है कि दलित मुस्लिम समीकरण मजबूत होगा तो चंद्रशेखर आज़ाद की तरफ चले, अगर ओवैसी से गठबंधन हो जाता है। लेकिन समाजवादी पार्टी को चाहिए कि इस जो पूरा एक खामोशी है, जो शत्रुघ्न सिन्हा का डायलॉग मैंने पहले कहा था, इस शत्रुघ्न सिन्हा के डायलॉग खामोश से आके फायर ब्रांड बनना पड़ेगा। डर क्यों रहे नेता? अतुल प्रधान को नहीं वोट का डर है। अतुल प्रधान लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, जैसे फिर वही बात आएगी, कहेंगे भाई ये विश्लेषण करे अतुल प्रधान, तो अतुल प्रधान लगातार बेबाकी से बोल रहा है कि अतुल प्रधान को डर नहीं है कि उसका वोट बैंक खिसक सकता है, कि अतुल प्रधान को डर नहीं है कि ठाकुर बाहुल्य सीट मलिया सरदाना पे आप चुनाव लड़ोगे, अगर आप ठाकुरों का विरोध करोगे तो कितना तुम्हें जबरदस्त नुकसान हो सकता है। लेकिन वो लगातार बोल रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी को अगर 2027 के विधानसभा चुनाव में कहीं जीतना है, भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी और उसके साथ अब राष्ट्रीय लोकदल, अगर समाजवादी पार्टी को ये लगता है कि समाजवादी पार्टी के गठबंधन ने भाई सहारनपुर जीत लिया, कैराना जीत लिया, मुजफ्फरनगर लोकसभा जीत ली, तो हम आगे भी जीत जाएंगे, तो वो गलतफहमी का शिकार हैं। मुजफ्फरनगर क्यों जीते पूरे राजनीतिक लोगों को सबको पता है, कैराना क्यों जीते सबको पता है, इमरान मसूद क्यों जीते सबको पता है। जीते इसलिए क्योंकि ठाकुरों का एक विरोध दिखाई पड़ रहा था। लेकिन अगर नेता विरोध से डरेंगे तो समाजवादी पार्टी के बड़ा नुकसान कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी को बड़ा नुकसान होगा। जैसे कि आपने शत्रुघ्न सिन्हा का डायलॉग बोला कि खामोश, इस पर स्पष्ट रूप से क्या कह रहे हैं कि खामोश क्या है, कि ताकि समाजवादी पार्टी खामोश है खामोश। हाँ जी, कि ठाकुर समाज के वोट बैंक वो हर मुद्दे पर खामोश है भाई, जिसको जो वोट देनी है। लेकिन अगर तुम्हारी पार्टी के जिला अध्यक्ष पर हमला हुआ, बिल्कुल उस हमले की कोशिश हुई, तो आप कैसे कहेंगे? तो ऐसे तो मुस्लिम जो समाज है, मुस्लिम बिल्कुल नाराज हो जाएगा। अब तुम ठाकुर को मना लो या फिर मुस्लिमों को नहीं, ठाकुर मुस्लिम की बात नहीं है। मुसलमानों का ये कहना है कि जब बल्क में 100% वोट हम समाजवादी पार्टी को कर रहे हैं, बिल्कुल, तो हमारे मुद्दे पर खामोशी क्यों है? बिल्कुल, तो 2027 का चुनाव अपने दिमाग में रख रहे हैं, मतलब जिस मुद्दे पे बोलना चाहिए वो नहीं बोल रहे हैं। जायज है। और जिस तरह से ओवैसी लगातार राष्ट्रीय परिदृश्य पर बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं दबी जबान में मुसलमान कहता है। और मैंने जैसे पहले कहा, मुजफ्फरनगर नगर पालिका हो या मीरापुर का बाई इलेक्शन हो, कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए सोचने वाली बात है। और दूसरा, हम विश्लेषण करते हैं इसने हम बेबाकी से करते हैं, जनता तय करेगी कि हम पक्षपात कर रहे हैं, निष्पक्ष हैं, जैसे अभी अतुल प्रधान की बात कही। लेकिन बहुत लोग कहते हैं कि तुम समाजवादी पार्टी के विरोध के एंगल से पत्रकारिता करते हो। हम किसी पार्टी के कार्यकर्ता थोड़ा ही हैं, हम ना भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, ना कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, ना हम समाजवादी। अगर हम समाजवादी पार्टी के, हम लोकदल को नहीं दिखाते, बिल्कुल, हम भारतीय जनता पार्टी को नहीं दिखाते, हम किसको नहीं दिखाते? हम आज़ाद समाज पार्टी के बारे में लगातार बोलते हैं कि दलितों में भी आज़ाद समाज पार्टी का, चंद्रशेखर का उतना वजूद नहीं है। बहुजन समाज पार्टी के बारे में जानते हैं। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी के नेताओं से सवाल पूछो तो समाजवादी पार्टी के नेता आजकल ये प्रचार करते हैं कि मैं समाजवादी पार्टी के विरोधी पत्रकार हूँ। अगर मैंने ही समाजवादी पार्टी के नेताओं के इंटरव्यू दिखाता हूँ, समाजवादी पार्टी के बारे में जो सही रिपोर्ट होती है दिखाता हूँ, तब तो कुछ नहीं कहते। लेकिन हमारी जिम्मेदारी है कि अगर कुछ होगा, राजनीति में कुछ गलत होगा, कार्यकर्ताओं की मन की बात उठाने के लिए खोजी न्यूज़ ने हमने ये कार्यक्रम शुरू किए हैं। हम लगातार जारी रखेंगे और कोशिश करेंगे, क्योंकि हमसे कार्यकर्ता हमसे कहते हैं। बिल्कुल, जब मैं लोगों से मिलता हूँ कहते हैं यार जिला अध्यक्ष के मामले में बहुत बुरा हुआ। तो हमारा ये विश्लेषण जारी रहेगा। अब किसी को लगे हम किसी के खिलाफ हैं, किसी लोगों किसी के फेवर में, तो उससे हम पे फ़र्क नहीं पड़ता। हमारा मिशन जारी है, हम सही रिपोर्टिंग करने की कोशिश करते हैं। ना हमारा किसी से पक्षपात है, ना किसी से हमारा व्यक्तिगत रंजिश है। मैं थी स्नेहा शर्मा और ये थे खोज न्यूज़ के संपादक राशिद अली जी, जिन्होंने बताया जिया चौधरी पर हमले को लेकर समाजवादी पार्टी के नेताओं में इतनी खामोशी क्यों है, बिल्कुल स्पष्ट और साफ शब्दों में। धन्यवाद।